अब सरकारी नौकरी लगना इजी तो बात नहीं है। नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता सर, 2 महीने में क्या होगा? महादेव ऐसे थोड़ी सुनेंगे। 29 से 30 आई नहीं रही। फैमिली के साथ फिल्में देखने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। सिर्फ गाना डालना था इसलिए कुछ डाल दिया। तो फिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं? दोस्तों कैसा हो अगर आप एक ही वक्त बार बार जिए। आप रात को सोए और सुबह उठकर फिर से वही दिन हो जो आप इससे पहले वाले दिन जी चुके हैं। वही गाड़ी, वही इन्वायरमेंट, उसी तरह से लोग बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह से सब कुछ हो रहा है जो आप इससे पहले जी चुके हैं। शायद आप हो सकता है कि कोई फिल्म देखने गए हो कल और फिर आप अगले दिन उठे और फिर उसी टाइम वही फिल्म देखने आप दोबारा जाना पड़े आपको। फिर से उसी तरह से आपके घर वाले आपके साथ रिएक्ट करें जैसे कल किए थे। बॉस आपका उसी तरह से आपको ऑफिस में डांटे जैसे कल डांटता है। और जो कि आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप ये बार बार जी रहे हैं और आप ये बात किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में आपके साथ क्या हो रहा है। तो इसे कहते हैं दोस्तों टाइम लूप। और इसी तरीके से टाइम लूप में फंसी हुई मूवी है दोस्तों भूल चूक माफ। न्यू रिलीज मूवी जो राजकुमार राव मैडॉक फिल्म के साथ आए हैं ये फिल्म लेकर। और फिल्म से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज थी जबकि ये फिल्म पहले थिएटर का रिलीज़ होनी थी, लेकिन फिर जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो उसका बहाना देते हुए फिल्म ने फिर अपनी रिलीज़ OTT पर करनी बेहतर समझी। अब कुछ लोगों ने ये माना कि मैडॉक वाले बहाना दे रहे हैं क्योंकि ये फिल्म थिएटरिकल उसको इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये शायद मैडॉक वालों को चिंता है। तो दोस्तों फिल्म आने से पहले इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा था और ट्रेलर ही दोस्तों शानदार था। ट्रेलर से ही पता चल गया था कि फिल्म में कॉमेडी भी होने वाली है, फिल्म में जो सिचुएशन है वो भी इस तरीके से होने वाली है जो कि हमें बिल्कुल नई लगी। कुछ तो हमें इस बार नया देखने को मिलेगा, ये हमें ट्रेलर से ही अंदाज़ा आ गया था। फिर दोस्तों फिल्म रिलीज़ हुई फाइनली। अभी 23 मई 2025 को फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी। और बात यह है कि अभी 6 जून को ही इसका OTT रिलीज़ भी होने वाला है। लेकिन दोस्तों फिल्म का जो रिस्पांस थिएटर में है ना वो बहुत ही बढ़िया है। पूरा थिएटर एकदम, जब हम फिल्म देखने गए तो पूरा थिएटर एकदम खचाखच ऑडियंस से भरा हुआ था। तो फिल्म को लेकर लोगों में हाइप तो है। तो फिर ये कौन लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं? खैर दोस्तों अभी के टाइम में जो राजकुमार राव है वो इतनी शानदार फिल्में उन्होंने अभी तक लाई है, फिर वो शादी में ज़रूर आना हो या फिर विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो हो या स्त्री 2 हो। तो राजकुमार राव अभी फिल्म का जो ब्रांड बन चुके हैं कि इनकी फिल्में हमें बोर कर नहीं सकती। उनका जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है वो एकदम से हटके है। अभी आज के समय में अगर आप देखते होंगे तो बड़े बड़े फिल्म स्टार इनकी फिल्में भी थिएटर में नहीं चल रही है। फिर वो सलमान खान की सिकंदर हो जिसका हाल अभी अभी आपने देखा, या जो बड़े बड़े नाम हैं, ऑडियंस वही देखने के लिए तैयार नहीं है। तो ऑडियंस को चाहिए कुछ नया। तो मैडॉक वालों का ऐसा है कि मैडॉक नाम नहीं है, मैडॉक फिल्म नहीं बनाती है, मैडॉक आविष्कार करती है। तो अब तक अगर मैडॉक की फिल्में आप देखते हैं तो आपने ये नोटिस किया ही होगा कि मैडॉक की फिल्में आप आंखें बंद करके मैडॉक के प्रोडक्शन पर भरोसा कर सकते हैं कि इनकी फिल्मों में कुछ ना कुछ नया तो हमेशा होता ही है। और राजकुमार राव जी और पत्रलेखा जी जो इनकी पत्नी है, इससे पहले उनकी फुले फिल्म आ चुकी। तो ये दोनों लोग इस तरीके से फिल्में कर रहे हैं। आज इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं, फिर वो जैसे अनंत महादेवन जी है जिन्होंने भी फुले बनाई, अभी मैडॉक फिल्म्स राजकुमार राव है जिन्होंने अभी चुकबुल माफ लाई है, और जैसे आयुष्मान खुराना फिल्में बनाते हैं। तो ये लोग हैं जिन्हें आज भी जो सिनेमा के थ्रू कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। वही मार तोड़, वही घटिया सी डायलॉग बाजी, वही हीरोइनों के साथ गंदा सा डांस, वो सब कुछ ये लोग नहीं करते। ये लोग रियल में सिनेमा का प्रयोग करके ऑडियंस को रियल मैसेज देना चाहते हैं। तो इस तरीके से ही भूल चूक माफ ये फिल्म है। दोस्तों फिल्म की बात करें तो रंजन तिवारी जो पात्र है वो राजकुमार राव इन्होंने प्ले किया है। राजकुमार राव ऑल टाइम ही इस तरीके की मिडिल क्लास
बॉयज़ की जो मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं उनका कैरेक्टर जिस तरीके से पकड़ते हैं ना तो मज़ा ही आ जाता है। इस तरीके से उनका जो एक्टिंग स्किल है वो बहुत ही बढ़िया है। और साथ में जो वामिका गिब्बी है वो भी इस तरीके से एक्टिंग की है कि जो नेपोटिज्म प्रोडक्ट्स है उनको शर्म आनी चाहिए कि इसे कहते फिल्म और इसे कहते एक्टिंग। मुझे लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्टिंग लग रही है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कहीं भी ओवर एक्टिंग की है। जो तितली मिश्रा का कैरेक्टर है वो दोस्तों है ही ऐसा कि वो थोड़ा सा मतलब अल्लड़पन वाला कैरेक्टर है, थोड़ा सा सुहावना है। तो इस तरीके से वामिका ने उस कैरेक्टर को स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया है। और राजकुमार राव जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के हैं। तो अभी दोस्तों फिल्म के कहानी पर आए तो फिल्म की कहानी क्या है, तो रंजन तिवारी है जो कि तितली मिश्रा से प्यार करते हैं। मतलब तितली मिश्रा और रंजन तिवारी ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। अब एक बार ये दोनों भाग भी जाते हैं घर से, पर जैसे तैसे करके इनका रास्ता निकल जाता है पुलिस स्टेशन में। अभी सब फैमिली वाले इनके इकट्ठा हो चुके हैं। अब राजकुमार राव कहते हैं कि भाई हमें तितली से शादी रचानी है। इसके लिए तितली के पिताजी और घर वाले तैयार नहीं हैं। और ये सब कुछ जब वो संवाद होते हैं, जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो सब कुछ वो बड़ा फनी लगता है, कॉमेडी लगता है। जैसी वो डायलॉग है कि जब वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए राजकुमार राव और वगैरह, तो राजकुमार राव कहते हैं कि अरे मिश्रा जी पर हाथ मत उठाइए वरना कानून हाथ में आ जाएगा। मतलब पापा जी ऐसे हाथ लगाएंगे तो कानून हाथ में आ जाएगा ना सर के सामने। तो वो संवाद भी मुझे बहुत फनी लगे। तो बात चल रही थी कि फिर रंजन तिवारी और तितली मिश्रा पहुंच जाते हैं पुलिस थाने के रास्ते। अभी दोनों की फैमिली शादी के लिए तैयार नहीं, खासकर के तितली मिश्रा यानी कि वामिका गिब्बी की फैमिली जो है वो राजकुमार राव से यानी कि रंजन तिवारी से शादी के लिए बिल्कुल तितली की शादी वो राजकुमार राव से नहीं करना चाहती है, यानी कि रंजन तिवारी से नहीं करना चाहते। तो फिर इतना सब कुछ होने के बाद जब बहुत कुछ ये ड्रामा हो जाता है तो फाइनली जब तितली मिश्रा बोलती है कि पापा मुझे रंजन से ही शादी करनी है, में क्या होगा पापा चुप रहो, यही दर्द है तुम्हारे। मिश्रा हाँ। तो तितली के पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, लेकिन इसके लिए इस लड़के को एक शर्त से गुजरना पड़ेगा। और शर्त ये है कि 2 महीने में सरकारी नौकरी लानी है तो शादी होनी है, वरना फिर तितली की शादी किसी और से हो जाएगी। महीना में सरकारी नौकरी ले आओ तो तितली तुम्हारी। मतलब शादी तो होंगी, मंडप भी वही रहेगा, लेकिन दूल्हा बदल जाएगा। तो ये बहुत ही फनी लगता है। फिर राजकुमार राव कहते हैं कि 2 महीने में तो कुछ नहीं होता है, 2 महीने में तो प्राइवेट जॉब नहीं लगती, सरकारी जॉब मतलब कहाँ से लगेंगी। उनके दोस्त भी उन्हें समझाते हैं कि भाई 2 महीने में तो प्राइवेट जॉब नहीं मिलती। 2 महीने में गैस का सिलेंडर नहीं भरता, 2 महीने में क्या होगा। एक वो भी कहा गया है कि 9 महीने में तो बच्चा ही होता है, तो 2 महीने में सरकारी जॉब कैसे लगे। तो वो सब संवाद बहुत फनी लगे मुझे। अब सरकारी नौकरी लगना इजी तो बात नहीं है, और वो भी इतने कम समय में, तो नौकरी लगे तो लगे कैसे। तो फिर रंजन तिवारी जाते हैं भोले भंडारी बाबा महादेव के पास और मन्नत मांगते हैं कि हे महादेव, अगर पहले तो उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या मन्नत मांगे। तो वो भी एक, जैसे आपने ट्रेलर में देखा ही होगा कि भाई मन्नत मांग रहे हो या केबीसी खेल रहे हो। हे महादेव, अगर हमारा वरदान पूरा हो जाए, हमारी मन्नत पूरी हो जाए तो हम 16 सोमवार रखेंगे, या वो सब कुछ वो फनी वे में वो भी प्रेजेंट किया गया है। फिर फाइनली राजकुमार राव पहुंच जाते एक पंडित जी के पास जो वही मंदिर के आसपास कहीं बैठे हुए हैं। कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि महादेव से क्या मन्नत मांगे जिससे वो हमारी इच्छा पूरी कर दे, ताकि हमारी सरकारी नौकरी लग जाए और तितली से हमारी शादी हो जाए। पंडित जी बोलते हैं कि महादेव ऐसे थोड़ी सुनेंगे, कोई चढ़ावा लेके, आपको क्या लगता है कि कोई चढ़ावा लेके या कोई दान दक्षिणा लेके महादेव सुन लेंगे। तो आपको महादेव से वादा करना है कि अगर हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है तो हम कोई ना कोई नेक काम जरूर करेंगे। तो फिर राजकुमार राव सच्चे मन से महादेव से मन्नत मांगते हैं कि हे महादेव, अगर हमारी सरकारी नौकरी लग जाती है और हम अगर तितली से शादी हो जाती है तो हम एक नेक काम ज़रूर करेंगे। अब इसमें सब दोस्तों
गड़बड़ हो जाती है। अब मन्नत तो पूरी हो गई, सरकारी नौकरी लग गई राजकुमार राव की, सब कुछ है, लेकिन फिर राजकुमार राव अपना जो प्रॉमिस किया हुआ है महादेव से वो भूल जाते हैं। और फिर आता है फिल्म में वो वाला ट्विस्ट जब टाइम लूप में राजकुमार राव फंस गए हैं। अभी बात यह है कि 29 की रात को, मतलब 29 की सुबह को राजकुमार राव की हल्दी होती है। अब अगले दिन बारात जानी है लड़की के घर, तो वो सो जाते हैं रात को। साला फिर से दूसरे दिन 29 तारीख फिर से वापस आ जाती है, फिर से हल्दी वाला प्रोग्राम, वही गमला गिरना, वही सब कुछ उसी तरह से होना। साला ये क्या माजरा है। फिर से राजकुमार राव सो जाते हैं, फिर से अगले दिन उठते हैं तो फिर से हल्दी वाला दिन, तो वही हल्दी 29 से 30 आ ही नहीं रही और किसी को समझा भी नहीं पा रहे कि साला हो क्या रहा है। फिर से लोग पूछते हैं अगले दिन, अरे क्या बात है, उनको भी कुछ याद नहीं। राजकुमार राव को सब पता है कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, लेकिन वो किसी को कुछ समझा नहीं पा रहे। तितली वही से फिर से वो मेहंदी लगा के आ रही है, शादी छोड़ के आ रही है, राजकुमार राव परेशान है। ये सब कुछ बड़ा, ये जब होता है तो बड़ा कॉमेडी अंदाज में ये सब कुछ होता चलते रहता है। तो इस बीच फिर राजकुमार राव पहुंच जाते हैं वो पंडित जी के पास, जहाँ उन्होंने कहा था कि महादेव से सच्चे मन से बोलना। फिर वो बोलते हैं कि हे पंडित जी, हम तो बड़ी विपदा में फंस गए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ऐसा वैसा। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमने क्या कहा ना महादेव से। तो राजकुमार राव कहते हैं, हमने कहा था कि जो नेक दिल से हम कोई काम करेंगे अगर हमारी मन्नत पूरी होती है। तो फिर देखो तो नेक काम क्या है। फिर राजकुमार राव भोजन करवा रहे हैं, गाय को गुड़ खिला रहे हैं, मन्नत पूरी नहीं हो रही, फिर से वही चल रहा है। तो फिर कहानी में आता है थोड़ा सा ट्विस्ट, जब इनको पता चलता है कि जो हमीद अंसारी है, हमीद अंसारी नाम का एक लड़का है, उसकी जो नौकरी है वो राजकुमार राव ने पैसे से मतलब ले ली है। जो उनका नाम आना था वो नहीं आया, वो राजकुमार राव की वजह से कट गया है, जो कि भगवान दास ने इनकी नौकरी लगाई है। जो हमीद अंसारी है वो बार बार मरने का प्रयास करता है, राजकुमार राव फिर से बार बार उनको बचाते हैं। फिर वो एक बार बताते हैं हमीद अंसारी राजकुमार राव को कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो फिर बताते हैं हमीद अंसारी कि मुझे गांव का जो है भला करना था, नौकरी करके उनके लिए कुछ करना था, लेकिन अब मेरी नौकरी तो लगने से रही, मेरा नाम तो लिस्ट में आया नहीं, मैंने इतना अच्छा पेपर लिखा फिर भी। तो ये दोस्तों ये चमाटा है जो अभी जो फ्रॉड, जो काला धंधा कभी चलता है, जो हम कहते हैं कि करप्शन जो अंदर चलता है, कि जो पात्र लोग हैं उनका नाम नौकरी में नहीं आता और फिर पैसे देकर या कुछ जुगाड़ पानी कर जो नौकरियां लगती है, तो उस सिस्टम के बारे में ये आवाज़ उठाई गई है इनडायरेक्टली। मैडॉक की फिल्म में, जैसे मैंने इससे पहले कहा, कि कुछ ना कुछ नया संदेश तो देती ही देती है। तो फिर ये सब चलता रहता है। फिर बाद में राजकुमार राव एक्सेप्ट करते हैं कि भाई फाइनली मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, और समाज को आईना दिखाते हैं कि क्या नौकरी ही सब कुछ है, क्या किसी की भी नौकरी छीन के, आजकल तो ट्रेंड ही चला नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, तो ये क्या यही बात चलेगी क्या? कोई मतलब अगर लड़के सब कुछ दहेज प्रथा बंद होगी सब कुछ, लेकिन ये अब ये समाज में जो नई नवीनता चल रही है कि नौकरी ही चाहिए, उससे बिना तो शादी नहीं होगी, फिर किसी और की नौकरी छीनो वगैरह, ये सब कुछ करप्शन वाला मामला। तो ये बहुत अच्छी तरीके से मैसेज सिनेमा में पोर्ट्रे किया गया है दोस्तों। करण शर्मा का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, उनका लेखन बहुत ही उम्दा है। अब ये फिल्म ये सब कुछ बताते बताते बीच में जो कॉमेडी होती है, तो भी मतलब आप अगर ये फिल्म देखने जाएंगे तो आप हंसेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाद में फिर से क्या है कि आप ये फिल्म फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि फिल्म में कुछ भी ऐसा डबल मीनिंग या वल्गर नहीं है। आजकल ऐसा है कि फैमिली के साथ फिल्में देखने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है कि अगर कोई बीच में ऐसी अवॉक सिचुएशन आ गई तो, लेकिन ऐसा नहीं है, फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। फैमिली ड्रामा है, फैमिली कॉमेडी है। वामिका ने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, उनके कैरेक्टर के साथ उन्होंने जस्टिस किया है राजकुमार राव ने। फिर संजय मिश्रा जी है, आजू बाजू के जितने भी साथी कलाकार हैं उन्होंने भी बहुत बढ़िया, जब ये दोनों स्क्रीन पर नहीं होते वामिका और राजकुमार, तो वो संभाल लेते हैं। स्टोरी नई नवेली है। अब जो देखेंगे कि अब जो बोलेंगे कि ये बार बार देखो कि जैसी है, तो दोस्तों सही है, उसमें भी टाइम लूप था, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन उतना सही मुझे नहीं लगा।
इस फिल्म का प्रेजेंटेशन, सब कुछ मैटर करता है प्रेजेंटेशन पर। तो फिल्म का प्रेजेंटेशन, स्टोरी यूनिक है, अच्छी है। हाँ, शिकायत रहेंगी मुझे फिल्म के गाने से। दोस्तों, फिल्म का म्यूज़िक अच्छा हो सकता था लेकिन अच्छा नहीं है। मैडॉक से ये उम्मीद नहीं है। मैडॉक के अगर गाने देखे हम, उनका म्यूज़िक देखे तो उनके म्यूज़िक की लेवल बहुत अलग है। फिर वो आज की रात आज भी हिट है, झूठी खाई थी कसम वो निभाई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो सॉन्ग मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। जिंदा रहे, छावा, अच्छा सॉन्ग है। म्यूज़िक, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत बढ़िया रहता है मैडॉक का। मुंजा के सॉन्ग तरस, वो भी अच्छा है। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ गाना डालना था इसलिए कुछ डाल दिया, इस तरीके से वो फिल्म का थोड़ा सा म्यूज़िक है। जो बैचलर पार्टी वगैरह बीच में है तो वो थोड़ा सा म्यूज़िक मुझे उसका अच्छा नहीं लगा। वो सॉन्ग मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी तो चोर बाजारी वगैरह वो पहले के सॉन्ग थोड़े से लिए गए, उसको ही फ्रेश किया गया है। तो कॉमेडी के वक्त तो बजते रहते हैं, ये सॉन्ग थोड़ा सा लास्ट में बजता है। तो मुझे सिर्फ फिल्म का थोड़ा सा म्यूज़िक के लिए मैं नाराज़ हूँ। बाकी फिल्म का स्क्रीन पे, स्टोरी लाइन बहुत बढ़िया है। फिल्म हमको 2 घंटे 2.5 घंटे एकदम पकड़ कर रखती है। सब जन हंसते हैं, थिएटर खचाखच भरा हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो मेरी तरफ से दोस्तों मैं इस फिल्म को देना चाहूँगा 5 में से 4 स्टार। एक आधा स्टार कटेगा फिल्म के म्यूज़िक के लिए और आधा स्टार कटेगा दोस्तों थोड़ी सी और पंचेस होते, थोड़े से और डायलॉग अच्छे होते तो वो भी सही रहता। बाकी अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको कैसी लगी, आपको फिल्म देखकर मज़ा आया कि नहीं, हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा, तो इस सब आप हमें कमेंट में दोस्तों ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद और वंदे मातरम।